हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो हमने यूपी ट्रिपल एस पीटी सीरीज चलाई थी उसका आज हमारा 6th पार्ट है, जिसमें हम भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गुप्त साम्राज्य और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को मेन फोकस किया गया है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस पीटी के एग्जाम में इनको मेन फोकस करके बताया गया है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें लास्ट में कमेंट में लिखकर भी बताइए कि आपने 20 में से कितने मार्क्स को गेन किया है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं हमारे द्वारा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ग हो जाएगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, संगदन या फिर चंद्रगुप्त? बताइए दोस्तों, हुणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा संगदन। हुणों को भारत में आक्रमण करने से संगदन ने रोका था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ विधानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर हर्ष? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। तो और इन्होंने शकों पर विजय जब प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए चांदी के सिक्कों को चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर संगदनगुप्त? फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ग हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन शासक जिसको कविराज कहा जाता है वह समुद्रगुप्त हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। 335 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठे थे। अश्वमेध यज्ञकर्ता, विकर्मक, परम भागवत की उपाधि भी इनको प्राप्त थी और यह कविराज कहे जाते थे। भगवान विष्णु के उपासक थे और यह संगीत प्रेमी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गुप्त काल। संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के को चलवाया था? बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी खुशी को जारी करने के लिए चांदी के सिक्कों को चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, धनवंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या फिर अशोक के दरबार के संगीतज्ञ? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर तो ये था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी के नवरत्न में से थे, जो कि चिकित्सक थे। अब दोस्तों, हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न को भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 9 रत्नों में से थे सबसे पहले कालिदास, फिर धन्वंतरी, वररुचि, शपनक, वेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, ब्राह्मीर। यह 9 रत्न थे। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में लेखक हरिसेन किस शासक का दरबार कवि थे?
समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसमें लेखक हरिश्चंद्र जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासनकाल में हुई थी और उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता देते हैं, ये होगा गुप्त काल में। बाल विवाह की जो आरंभ हुआ था वो गुप्त काल में आरंभ हुआ था। दोस्तों सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। बताइए दोस्तों, चांदी के सिक्कों को उस समय क्या कहा जाता था? जिस प्रकार यहाँ पर सिक्के जो होते हैं उनको रुपया कहा जाता है, उस तरह से गुप्त काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा रूपक। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात भी कर ले। सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे गुप्त काल में। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ बयाना भरतपुर में। और सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, चांदी को रूपक कहा जाता था, सोने को दिनार कहा जाता था। वह शासक जिसने अपने आप को सिक्के पर वीणा बजाते हुए अंकित किया वह थे समुद्रगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर संकदन गुप्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय समुद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। और दोस्तों इन्हें एक उपाधि भी प्राप्त थी जो कि थी सर्वराजोछेता। इसका मतलब है सभी राजाओं को उखाड़कर फेंकने वाला। क्वेश्चन नंबर 13। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या फिर संकदन गुप्त ने? बताइए दोस्तों शकों का अंत किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर यानी विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांत की रचना किसने की थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मणिर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मणिर जो कि खगोल वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले। धनवंतरी उन्होंने नवनीतकम की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट की रचना की जिन्होंने गणित को पृथक रूप से स्थापित किया था। और ब्रह्मगुप्त ने बराह सिद्धांत की रचना की जो कि एक गणितज्ञ हैं। और फ्रेंड्स इसके अदर फैक्ट हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव, यह सभी भी कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। और चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है। चरक जो हैं वो चिकित्सा के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कुतुब मीनार के निकट स्थित लो स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उसकी जंगरोधता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत क्रम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या फिर धातु विज्ञान से? फ्रेंड्स अभी हमने आपको इसके बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सा। जो यह पुस्तक है नवनीत क्रम, यह धन्वंतरी के द्वारा लिखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 18, फायान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या फिर बर्मा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा चीन। अब फायान चीन का निवासी था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गुप्त। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त? इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा? दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर अब हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा वो क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, महारक्षिता या फिर दोनों, पहले और दूसरे दोनों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें और सब्सक्राइब कर दीजिए करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।